चलो, स्वागत है आपका डेली क्राइम नेशनल न्यूज में। मैं रिपोर्टर अवधेश भारद्वाज एक बार फिर से सभी का अभिनंदन करता हूं। अच्छा, आज मैं खड़ा हूं जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश की बरमाना पंचायत के कार्यालय एवं न्यायालय में। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि आज सवेरे तकरीबन 9:30-10 बजे के करीब मेरे को फ़ोन आया कि एसीसी कॉलोनी एरिया में जो एसीसी अधिकृत रोड है उस पे एक पेड़ सीधा कार पे गिर गया और सौभाग्यवश जो उसके चालक थे वो उस टाइम अंदर नहीं थे, वो जा ही रहे थे, उनका कुछ सामान भूल गया था, वो लाने के लिए वापस आए, अपने वो परिजनों के पास आए थे। पर अल्टीमेटली मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो संबंधित एरिया था उसमें जो पेड़ और दीवारें हैं वो दोनों ही गिरने के कगार पे हैं, क्योंकि तकरीबन 20-22 साल बरस पूरब भी इन्हीं अपनी दीवारों की वजह से दो नौजवान यहाँ के भगवान को प्यारे हो गए थे, क्योंकि वो दीवार बरसात के मौसम में उनके ऊपर गिर गई। पर फिर भी इस एसीसी प्रबंधन की कानों पे जू न रहेंगी। हमें तो वहाँ पे एक बुजुर्ग आदमी ने बताया कि 17 साल पहले इस एसीसी कंपनी को उन्होंने उस दीवार के रिगार्डिंग एक एप्लीकेशन दी थी, पर उसको भी आगे पीछे कर दिया गया और कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। हमने मौके पर यह भी देखा कि जो प्रेजेंट बीडीटीएस प्रधान जीतराम गौतम है, उनके बच्चे ने जब वहाँ पे घर बनाया तो उन्होंने एकदम से रास्ता इस प्लांट हेड ने खुद आकर वहाँ पे खड़ा किया। पर जो यहाँ के बसिंदे, जो यहाँ के स्थायी निवासी हैं, कम से कम 6 परिवार इस बरमाना में है, जो इस दीवार के कारण उनको रास्ता नहीं है और तकरीबन आधा किलोमीटर या 400 मीटर घूम के जो मैंने मुआयना करवाया वहाँ से जाया जाता है। कल जो न्यूज़ मैं वायरल करूंगा इस एक्सीडेंट की, उसमें आप देखेंगे कि कैसी वहाँ पे क्रिटिकल कंडीशन है। पर अल्टीमेटली जो यहाँ के यूथ ने आवाज़ उठाई वो तब तक नहीं आए, हालांकि यहाँ पे पुलिस प्रशासन भी पहुंचा, पर एसीसी प्रबंधन घुटने पे टेक गया। और कल मैं पूरे ग्रामीणों को बताना चाहता हूँ कि कल 10 बजे इस हमारी सर्वोपरि माननीय कार्यालय एवं पंचायत बरमाना में एसीसी प्रबंधन आएगा मीटिंग करने के लिए। यहाँ पे जो भी समस्याएं वो रखी जाएगी। हालांकि अभी 2 समस्याएं हैं, पर इनको तो आगे का भी काम देना पड़ता है ना, जैसे हड़ियों को लगाते हैं ना आगे, भाई बस लगा रहा है। तो चलो मैं पूछता हूँ यहाँ पे नौजवान से। हो जाइए। हाँ जी सर, बताएं आपकी सबसे पहले क्वालिफिकेशन क्या है? आप यहाँ के स्थायी निवासी हैं? सर मेरी बीटेक है और मैं 11 साल से बाहर ही जॉब कर रहा हूँ और मेरी 32 ईयर एज है। और मैंने जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से अभी तक एक ही चीज़ देख रहा हूँ क्या कि यहाँ पे बाहर से आ रहे हैं बंदे, यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, उनकी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से उनको जॉब मिल रही है, लेकिन जो यहाँ के स्थायी निवासी हैं जैसे लोकल्स हैं, सारे यंग लड़के, देखो मेरे साथ एक बार यहाँ पे जरा आप कैमरा घुमाना, सारे बेरोजगार हैं सर। हम ऐसा नहीं बोलते इनको कि आप इनको जाके चेयर पे बिठा दो, एज़ पर एजुकेशन, एज़ पर इनकी जो क्वालिफ़िकेशन है उसी हिसाब से इनको जॉब दी जाए, ठीक है। क्यों सर बाहर से क्यों बंदे आ रहे हैं? यहाँ के बंदों में क्या कमी है? आप बैठाओ ना उनको, एक बार फेस टू फेस करवाओ हमारे से, हमारे में क्या कमी है उन्हें में पता चल जाएगा। और सर मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, जितनी हमारे जो यहाँ पे बैठे हैं हमारे स्थायी लोग हैं जो बाहर से जॉब कर रहे हैं, जितनी नॉलेज और टेक्नोलॉजी इन्होंने सीख ली है, इनके पास कुछ नहीं है। एक मोटर तक को ठीक करने का इनको पता नहीं है। सर्विस इंजीनियर केरला से आते हैं, इनके 12-12 हज़ार पर नाइट खर्चा करते हैं लोग, और यहाँ के पब्लिक को मूर्ख बना रहे हैं। दे आर जस्ट ट्राइंग टू फूल द लोकल पीपल फ्रॉम दिस प्लेस वेयर आई बिलोंग। और ये क्या सोच रहे हैं, जैसे पहले उप प्रधान थे, यहाँ भी साइन बाद में हो जाएंगे, काम हो जाएंगे, अब ऐसा नहीं चलेगा सर। बिल्कुल बिल्कुल नहीं चलेगा सर। पहले बोला भाई
यहाँ पे 5000 प्रधान है। हाँ जी, 5000 उप प्रधान है। वो टाइम चला गया कि एक प्रतिनिधि को पकड़कर ये एसीसी प्रबंधन यहाँ पे काले कारनामे चलाता था। जी सर। और दूसरी बात ये है सर, उस टाइम जब यहाँ पे फैक्ट्री लगी, चलो हमारी हम तो छोटे थे उस टाइम, में नहीं पता था, पर हमारे जैसे चाचा थे, सब चाचे हमारे गांव हैं पूरा, यहाँ पे कोई चाचा है, कोई ताया है, कोई भी है, तो उनके हिसाब से चलो वो बेचारे एडजस्ट थे। आज वो रिटायर हो गए हैं, लेकिन बाहर से रिक्रूटमेंट हो रही है, यहाँ से क्यों नहीं हो रही है? क्या कमी है यहाँ पे? मैं यही पूछता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि इनको एक बार टेबल पे बुलाया जाए। हम अंदर नहीं जाएंगे, पंचायत में बैठ के इसका फैसला होगा, और सारा यूथ आपके साथ खड़ा है, इसीलिए हमने आपको अपना प्रतिनिधि चुना है। हम आपकी जैसे आप बोलेंगे हम इस हिसाब से चलेंगे, लेकिन इस प्रॉब्लम का शॉर्ट आउट होना चाहिए। हम नहीं बोलते किसी को डीसी, एज पर क्वालिफिकेशन सबको जॉब दी जाए, मैं ये बात बोलता हूँ, और कुछ नहीं बोलता हूँ किसी को कोई है। हमें कंपनी से क्या प्रॉब्लम है? कंपनी आई, बहुत सारी फैसिलिटी देती है। क्या फैसिलिटी दी कंपनी ने? ये तो कॉलोनी में कर रहे हैं सर, आपको पता है, मैं कैंची मोड़ से बिलोंग करता हूँ। क्या है फैसिलिटी है वहाँ पे? देखना, कोई लाइट नहीं है, कुछ नहीं है। रात का टाइम देखना आप एक बार घूम के, कोई कुछ नहीं है यहाँ पे। अभी इसलिए अपग्रेड हो रहा है क्योंकि आपने आवाज उठाई है, इसलिए उन लोगों को डर लग रहा है कि हाँ भैया, पहले क्या था, प्रधान भी इनका था, उप प्रधान भी इनके थे, काम हो जाते थे। अब ऐसा नहीं चलेगा सर, बिल्कुल नहीं चलने देंगे हम। ये यूथ है बरमाना का, हम आप आगे चलो, हम आपके साथ हैं। नहीं, अवधेश भाई जिंदाबाद, अवधेश भाई जिंदाबाद। हम आपके साथ चलेंगे सर, जहाँ आप चलेंगे हम चलेंगे, लेकिन इस प्रॉब्लम का शॉर्ट आउट होना चाहिए। हम आपको लंबी रेस का घोड़ा मानते हैं और हम आपके साथ चलेंगे, जहाँ आप बोलोगे वहाँ जाएंगे हम। ठीक है सर, धन्यवाद। बताएं सर। सर यहाँ पे जो जैसे मेरे छोटे भाई ने बताया, सबसे बड़ी समस्या है ये जो 6 परिवारों के कम से कम रास्ते बंद किए हैं। तो हम चाहते हैं एसीसी प्रशासन जैसे ये पहले अपनी अड़ियल रवैये पे रहता था, तो अब ये बाज आ जाए, और जो इन्होंने पहले हमारे बुजुर्गों को परेशान किया किसी भी चीज़ पे, जैसे रास्ते ना देकर दीवारें वो कर दी, खेत खलिहानों में कोई बाउंड्री नहीं है, कोई कुछ नहीं है, नालों में गंदगी वैसे की वैसी है, हर साइड पे चारों तरफ सारा बरमाने में गंदगी, और आवारा पशु, और ये रास्ते बंद होना, ये सारा इन्होंने जानबूझ के किया हुआ है। सारी पंचायत को इन्होंने परेशान किया हुआ। हम चाहते हैं कि हमारे बुजुर्गों के टाइम के जो रास्ते थे वो भी खुले, और जो नाले हैं उनकी भी बराबर सफाई होती रहे, और हमारे जो खेत खलिहान हैं उनमें भी बार बार बाउंड्री, मतलब मेरा बोलने का मतलब जैसे कंटीली तार लगे वहाँ पे, और सफाई का भी पूरे बरमाना में विशेष ध्यान दिया जाए। और सबसे बड़ी जो इस टाइम हमारी समस्या है, वो समस्या हमारी बेरोजगारी की। और हमारे जो छोटे भाई हैं, तकरीबन जो भी है, हर परिवार से इस टाइम 1 या 2 बेरोजगार है ही है। तो हम चाहते हैं कि कंपनी अब थोड़ा सा सुधर जाए, और जो सुधार देंगे। जो पुराने हमारे प्रधान या जो प्रधान थे उनकी क्या कमियां थी या क्या सेटिंग थी अंदर जाके, वो हमें तो पता नहीं है, लेकिन आगे से ऐसा मत समझे कि आगे से भी तुम्हारी सेटिंग ऐसी चलती रहेगी। अब नौजवान जो है उठ खड़ा हुआ है, और अपने हक हम आपसे लेके रहेंगे, चाहे लड़के दो, चाहे प्यार से दो, चाहे लड़के दो, हमें दम है, हम लेके रहेंगे। आप जैसे मानना चाहोगे वैसे मान लो। प्रधान जी को बुलाना, जरा प्रधान जी को बुलाना। अच्छा, अभी हमारे साथ जुड़े हैं बरमाना पंचायत की प्रधान पूजा धीमान जी, जो मौके पे गए थे वहाँ पे जहाँ पे वो एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा बताएं प्रधान जी, क्या आपकी वहाँ पे डिसीजन हुआ? नमस्कार जी, हम वहाँ पे मौका देखने गए थे और पेड़ गिरा हुआ था। हमने एसीसी वालों को बोला है, उन्होंने बात करने के लिए बोला, हम कल उनसे बात करेंगे, मीटिंग करेंगे। कहाँ पे करेंगे? पंचायत में करेंगे। जी, थैंक यू। अच्छा प्रधान जी, यहाँ पे जैसे अभी यूथ तो बहुत कम आया था क्योंकि पता नहीं था अभी क्या है, पर यहाँ पे मेन समस्या है एम्प्लॉयमेंट की। ठीक है, डीएवी फीस भी है, उसको चलो मीटिंग हुई है, वो भी होनी है, बट जो एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग अब आप क्या करेंगे, क्योंकि वाकई में युवा बहुत ग्रसित है। चलो जी, इसके बारे में भी हम उनको प्रस्ताव डालेंगे, और जो भी उनका जो वहाँ से रिस्पांस आता है वो पंचायत में हम खुल के सबसे बात करेंगे। जी, थैंक यू। अच्छा, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, पूरे ग्रामीणों को, भाई आपको विदित होगा भी 18/4/2013 से पहले
तकरीबन जो 25 दिन हमारी पूरी माताएं बहनें ग्रामीण इकट्ठा स्ट्राइक पे बैठे थे और वहाँ पे पुलिस वालों ने डंडे भी बरसाए थे और साथ में अभी तक वो केस भी वहाँ पे हमारे न्यायालय में चले हुए हैं। बट अल्टीमेटली जो 18/4/2013 को उस स्ट्राइक अनशन को तोड़ने के बाद अपने ऑनरेबल डीसी साहब के ऑफिस में जो हमारा एग्रीमेंट हुआ था उसमें 8 तथ्यों पर बात हुई थी और वो सुलझा दिए गए थे। भाई इस तरह से इन फ्यूचर बरमाना की जनता को ये तोहफे मिलेंगे। और मैं ये भी दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जो उन्होंने एक स्पोर्ट्स क्लब बोला था, देखो ऐसे अकल के अंधे नमूने हैं, उसके लिए भी इन्होंने एक आड़ बसा दी, भाई हमें ज़मीनें दे दो। भाई चोरों सारी ज़मीनें तो तुमने पहले ले ली है प्लांट के लिए, पर फिर भी जो पंचायत में परे वहाँ पे जगह है वहाँ पे मैंने तख्तीमा निकाल के 6 बिस्वा का अपने ऑनरेबल डीसी साहब को जाता है, वो अपने कानगो की तरफ से सॉरी बाय कानगो से वो भी धरातल पे आ जाएगा। पर सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहता हूँ, इसमें आप देख सकते हैं अभी डॉक्टर अजय शर्मा जी डीसी साहब थे उस टाइम और एसडीएम साहब इस एग्रीमेंट में आप देख सकते हैं कि 18/4/2013 को हुआ था। इसमें डॉक्टर अजय शर्मा जी डीसी साहब थे, एसडीएम साहब अपने एमएल मेहता जी थे और एमके सिन्हा यहाँ का डायरेक्टर प्लांट था और हमारे पूजनीय अंकल राजेंद्र ठाकुर जी वो भी बैठे हुए थे। उन्होंने भविष्य लिखा था पर करना कमाना कुछ नहीं। और मैंने ये भी सुना है बरमाना के अभिभावकों के से कि जब भी राजेंद्र ठाकुर के पास MBA BTech MTech वाले यहाँ के स्थानीय बच्चे जाते थे तो वो झाड़ू मारने की नौकरी बताता है। तो आप देख सकते हैं बाकी हमारी समिति थी और बम्बर ठाकुर था और इसमें सीधा लिखा है कि फर्दर फॉर एनी डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट इन ACC गागल इट वाज डिसाइडेड दैट ACC विल एडवर्टाइज इन लोकल हिंदी न्यूज़पेपर सो दैट सूटेबल कैंडिडेट फ्रॉम नियर बाई लोकेलिटी विल अप्लाई। तो आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट के लिए हमारे पास MOU भी है, ठीक है ना। और ऐसे भी नमूनों ने जब यहाँ पे 300 भर्तियाँ की, ना एडमिनिस्ट्रेशन को पीछा ना सरकार को पीछा। अब जब हम अपनी भर्तियाँ करवाएंगे तब हम भी देखेंगे कि इनके लिए कौन आगे आता है। अच्छा हाँ जी ठाकुर साहब बताएं क्या दिक्कत है आपको वहाँ पे, आपका भी मकान है रियासी। सर हमें रास्ते की दिक्कत है, ठीक है। हमारे भाई साहब का लड़का हैंडीकैप्ड है, एक तो आने जाने में बड़ी दिक्कत है वहाँ पर। अब शुक्ले के मकान के पास से जाना पड़ता है, पीछे से बैक नाला है, नाले में बच्चा गिर जाए या कुछ हो जाए तो उसका कोई जिम्मेदार नहीं है। हमने कई बार भी ACC को जताया कि हमें रास्ते की ज़रूरत है तो रास्ता चाहिए, तो इन्होंने हमारे साथ पहले तो बोला कोई बात नहीं कि करेंगे, ऐसे ही प्रलोभन देते देते कई साल निकाल दिए इन्होंने अच्छे से, पर इन्होंने कभी नहीं होने किया। हमने कई बार कईयों के फ़ोन करवाए, सब कुछ करवाया, पर फिर भी इनके कोई मतलब नहीं था इसका। और इसलिए हम ACC प्रबंधक को आज भी यही चीज़ बोलते हैं कि हमें रास्ता चाहिए, ठीक है। हमारे बच्चे हैंडीकैप्ड हैं, दूसरा जो दीवार है वो गिरने वाली है, उसका कोई भरोसा नहीं है कि इस टाइम क्या ट्रेजरी हो सकती है। तो इसीलिए ACC प्रबंधक से हमारी यही गुजारिश है कि वहाँ से रास्ता भी दिया जाए और पूरी जो क्लियरिटी में है, जिन जिनको रास्तों की ज़रूरत है उनके रास्ते बहाल किए जाए। हाँ कल मीटिंग है, कल आप आना। अच्छा अब मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। एक फादर एंड सन स्कीम जिस टाइम यहाँ का MOU हुआ था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी समझौता ज्ञापन, जिसमें अपना भविष्य लिखा जाता है भी आने वाले टाइम में यहाँ के बासिंदों ने जो अपनी पूरी ज़मीनें दे दी और साथ में वो ऐसे ऐसे पॉल्यूशन सहेगी को कुछ करेगी उनको भी इन्होंने बंद कर दिया गया था। पर मैं ये अपने पूरे ACC प्रबंधन को आगाह करना चाहता हूँ कि अब बंद कोई ऐसा हो, वहाँ पे ऐसा ताला लगा हुआ है, वो सारी चाहे अपनी फादर एंड सन स्कीम है, चाहे कोई भी सन स्कीम है, ये यहाँ की पूरी बरमाणा के जितने भी बसिंदे हैं वो खोलेंगे। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।